हम इंसान कहीं भी गंदगी फैलाने में माहिर हैं। एक तरह से बोला जाए तो जहाँ इंसान वहाँ गंदगी। और आज के डेट में हम ज्यादातर जहाँ गंदगी फैलाते हैं, नदियों में, तालाबों में, समंदरों में और पता नहीं कहाँ कहाँ। लेकिन इंसानों के द्वारा सबसे ज्यादा जहाँ पर गंदगी फैलाई गई है वो है समुद्र। आज समुद्र में प्लास्टिक के 5 ट्रिलियन से भी अधिक टुकड़े हैं, जिसमें से कुछ टुकड़े आर्कटिक के बर्फ में फंसे हुए हैं तो कुछ समुद्र के तल में फंसे हुए हैं। तो वही कुछ ट्रिलियन टुकड़े प्रशांत महासागर में फंसकर वहां फ्रांस से भी 2 गुना बड़ा टापू बना लिया है। आज इन कचड़ों को साफ करने के लिए दुनिया भर में तरह तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। बट क्या हो अगर इन्हीं देशों में से कोई देश अपने देश के वेस्ट मटेरियल को समंदर में फेंक रहा हो, और ऐसे वैसे देश नहीं बल्कि इस वर्ल्ड का सुपर पावर देश कहे जाने वाला देश अमेरिका। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी से बड़े बड़े शिप्स में दर्जनों दर्जनों मेट्रोज को समुद्र में ले जाकर के फेंका जा रहा है। ये देख करके हमें लगेगा कि यूएसए गवर्नमेंट समुद्र को खुलेआम कचरे से भर रही है, बट जैसा हम सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करके न्यूयॉर्क समुद्र को प्रदूषित नहीं बल्कि समुद्र को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब आप सोचोगे कि समुद्र में वेस्ट मटेरियल फेंक करके समुद्र को कैसे बचाया जा रहा है। देखो, जब से दुनिया भर में अंडरग्राउंड ट्रेन्स को चलाने की शुरुआत हुई तब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मानो जैसे क्रांति आ गई हो। आज दुनिया के लगभग हर कोने में अंडरग्राउंड ट्रेन्स चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के ट्रेन से चलने में लोगों का सफर काफी आरामदायक हो गया है और इससे लोगों को ट्रैफिक से भी छुटकारा मिल जाता है। अच्छा, जैसे कि हम जानते हैं कि आमतौर पर अंडरग्राउंड चलने वाले ऐसे ट्रेनों को मेट्रो ट्रेन कहते हैं, जिसमें एक बार में 500 लेकर 1500 लोग ट्रैवल कर सकते हैं। बाय द वे, इन अंडरग्राउंड चलने वाले ट्रेनों का आविष्कार 10 जनवरी 1863 में लंदन से हुआ था। लेकिन आज न सिर्फ लंदन बल्कि दुनिया के हर कोने कोने में ये मेट्रोज ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिससे हमारा देश भी अछूता नहीं रहा। आज हमारे देश में दिल्ली मेट्रो देश का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जो अप्रोक्स 427 किलोमीटर में फैला हुआ है। हालांकि इंडिया में सबसे पहले मेट्रो कोलकाता में 1984 में चलाया गया था, लेकिन ये यहाँ पर उतना सक्सेस नहीं हो पाई जितना कि दिल्ली में हुई। और आज के डेट में ये दिल्ली मेट्रो कितना फेमस है शायद मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत भी नहीं। खैर, वहीं अगर हम दूसरी तरफ पूरी दुनिया की बात करें तो लंदन में ये ट्रेन साल 1763 से ही चलती आ रही है और यही के कॉन्सेप्ट को लेकर के इस तरह के ट्रेनों को पूरी दुनिया भर में चलाया गया। लेकिन आज हम लंदन मेट्रो की नहीं बल्कि न्यूयॉर्क मेट्रो के बारे में बात करेंगे। न्यूयॉर्क में मेट्रो की शुरुआत 1904 से हुई थी, यानी 1904 से लेकर अब तक न्यूयॉर्क में मेट्रो चलते हुए लगभग 120 साल हो चुके हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि 1 सदी से भी अधिक समय गुजरने के बाद इन ट्रेनों में सबसे पुराने मेट्रो खराब हुए होंगे और वो डब्बे जंग लग करके जर्जरे हो चुके होंगे, जिनका अब कोई काम नहीं रहता होगा, हाँ सिवाय उनके रिसाइकल करने के। दरअसल आमतौर पर मेट्रो के ये डब्बे लोहे, एल्यूमिनियम या फिर हाई क्वालिटी के मेटल से बने होते हैं, जिनको फिर से रिसाइकल करने के लिए भेज दिया जाता है। बट न्यूयॉर्क में ऐसे पुराने डब्बों को रिसाइकल नहीं किया जाता, बल्कि इन डब्बों को डायरेक्ट समंदर में ले जाकर के डंप कर दिया जाता है। 2001 से 2010 के बीच में न्यूयॉर्क में इस तरह के 2580 पुराने ट्रेन के डब्बों को ऐसे समुद्र में डंप किया जा चुका है। दरअसल इन ट्रेन के डब्बों को न्यूयॉर्क के द्वारा समुद्र में इसलिए डंप किया जाता है ताकि इन ट्रेनों के जरिए समुद्र में जीवों को जीने में मदद मिल सके। दरअसल समुद्र के नीचे कई तरह के समुद्री जीव पाए जाते हैं, जिन्हें खुद को सेफ रखने के लिए और खुद का घर बनाने के लिए मूंगा चट्टानों की जरूरत पड़ती है। इन्हीं मूंगा चट्टानों की कमी को पूरा करने के लिए इन डब्बों को समुद्र में ले जाकर के डंप किया जाता है, ताकि यहाँ आर्टिफिशियल मूंगा चट्टान तैयार हो सके। मूंगा चट्टान दरअसल ये चट्टान कुछ और नहीं बल्कि एक चूनादार चट्टान होता है, या फिर मैं बोलूं कि ये चट्टान ही नहीं बल्कि समुद्र में पॉलिप्स नामक सूक्ष्म समुद्री जीवों के कंकालों से बनती है। पॉलिप्स समुद्री जल से कैल्शियम लवण निकालकर कठोर कंकाल बनाते हैं, जो उनकी कोमल बॉडी की रक्षा करती है। यही कंकाल मूंगों को जन्म देते हैं और ये मूंगे चट्टान समुद्र तल से जुड़ी कॉलोनियों में रहती हैं।
मूंगे चट्टान विभिन्न रूपों और रंगों में पाए जाते हैं। मूंगों का क्रमिक विकास समय के साथ साथ समुद्र की सतह पर अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। छोटे छोटे समुद्री पौधे भी कैल्शियम कार्बोनेट जमा करते हैं, जिससे मूंगा चट्टानों को विकसित होने में काफी योगदान मिलता है। दरअसल मूंगा चट्टान बनने से समुद्री जीवों को कई तरह के फायदे मिलते हैं। कई समुद्री जीव इसे खा करके अपना पेट भरते हैं, तो कई जीव इसे अपने घर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो कई जीव इन मूंगे चट्टानों के बीच अपने अंडे भी देते हैं और इन्हीं चट्टानों में छोटी मछलियां बड़ी मछलियों से छुप करके अपनी जान बचाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो 25% समुद्री जीवों का आश्रय इन मूंगा चट्टानों पर ही निर्भर होता है। लेकिन यहाँ दुख की बात यह है कि ये मूंगा चट्टानें समुद्र में बस सीमित संख्या में ही पाए जाते हैं। साथ ही समुद्र में बढ़ती मानव गतिविधियां भी इन चट्टानों को बड़ी संख्या में नष्ट करती जा रही है। यही कारण है कि इन चट्टानों की संख्या को बढ़ाने के लिए न्यूयॉर्क बड़ी संख्या में इन ट्रेनों के डब्बों को समुद्र में डंप करती चली आ रही है। हालांकि इंसानों के द्वारा निर्मित ये स्टील की वस्तुएं नेचर के द्वारा बनाई गई मूंगा चट्टानों के सामने कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस काफी हद तक समुद्री जीवों के लिए लाभदायक हो रहे हैं। इस तरह ट्रेन के डब्बों को समुद्र में डुबोकर मूंगा चट्टानों की कमी को पूरा करने की शुरुआत 1990 में ही हो गई। इन डुबोए हुए ट्रेन के डब्बों पर बीते वक्त के साथ साथ मिट्टी और कंकड़ चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर कई प्रकार के समुद्री वनस्पतियां ग्रो हो जाती हैं और इन्हीं वनस्पतियों को खाकर यहाँ के समुद्री कीड़े खुद को जीवित रखते हैं और इन्हीं कीड़ों को अपना भोजन बनाने के लालच में कई तरह के समुद्री जीव इन आर्टिफिशियल चट्टानों की तरफ आकर्षित होते हैं और ये डब्बे समुद्री जीवों के छिपने के लिए अच्छी जगह भी बन जाती है। इसलिए आज यहाँ कई तरह की मछलियों से लेकर कई तरह के कछुए के अंडे भी देखने को मिलते हैं। कई रिसर्च में तो ये भी देखा गया है कि जिस एरिया में इन ट्रेन के डब्बों को डंप किया गया था, उस हिस्से में इन जीवों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि भी हुई है। कुल मिला जुला करके इंसान समुद्र को जहाँ अपने काम में ले रहा है, तो वहीं कम से कम समुद्र के जीवों के बारे में सोच भी तो रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब कुछ बहुत ही छोटे पैमाने पर किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर हम इंसान इन समुद्री जीवों को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। अब जैसा कि अमेरिका के फ्लोरिडा की ही बात की जाए तो यहाँ की मछलियों को इंसान की वजह से कोकीन की नशे की लत लग गई है। दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा से ड्रग्स की खूब स्मगलिंग होती है, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र से घिरा हुआ है। इसलिए यहाँ ज्यादातर ये पाउडर समुद्र के रास्ते से ही आते हैं और कई बार जब पुलिस स्मगलर्स को पकड़ने के लिए उनका पीछा करती है तो ये स्मगलर्स इन पाउडर को समुद्र में ही फेंक देते हैं और फिर वहाँ की छोटी से छोटी मछलियों को लेकर शार्क तक इन पाउडर्स को खाकर अपना होश गंवा देती हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये शार्क समुद्र के तट की तरफ जाकर के इंसानों पर हमला करना स्टार्ट कर देती हैं। हालांकि जब वहाँ की सरकार को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर कुछ कोकेन के बड़े पैकेट्स जैसे दिखने वाले नकली पैकेट्स समुद्र में फेंका और साथ ही कुछ नकली मांस के टुकड़े भी। और पता है क्या, इस एक्सपेरिमेंट को देख करके वहाँ के फोर्स पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि ये शार्क मछलियाँ पैकेट्स की तरफ आकर्षित हुई और उन्हें कुतर करके खाने भी लगी और एक शार्क तो पैकेट के साथ तैरने भी लगी। वहाँ के एक्सपर्ट्स का इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद ये कहना है कि इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि फ्लोरिडा के शार्क्स कोकीन का सेवन कर रही हैं। यहाँ तक कि फ्लोरिडा के तट से हर साल काफी मात्रा में ड्रग्स मिलती हैं। अभी इसी साल जून में ही अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने अरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर से 6400 किलो से भी ज्यादा इन पाउडर्स को जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1500 करोड़ रुपए थे। सो आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर लगी तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपना एक कीमती लाइक इस वीडियो को डोनेट जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।